गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड व्यू के इस प्रोग्राम के अंदर। चैनल आपका फेवरेट न्यूज टाइम। आज की सबसे बड़ी खबर जो कल रात से ही है एक्चुअली, बांग्लादेश और अमेरिका की ट्रेड डील बहुत बड़े लेवल की डील है और इसने आज इंडिया के जो टेक्सटाइल के स्टॉक्स थे सारे के सारे क्रैश हो गए। क्या है इस डील में? मुझे लगता है कि बहुत कम चैनल्स हैं जो इस डील के बारे में बात करेंगे। हम आज के बारे इसके बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे। और मिडिल ईस्ट जो है यानी कि गल्फ, वहां पर हालात थोड़े बिगड़ने शुरू हो गए हैं क्योंकि ईरान के स्टेटमेंट्स कुछ ऐसे आ रहे हैं जो काफी परेशान करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि ईरान सुबह से लेकर शाम तक प्रोवोक कर रहा है अमेरिका को, जैसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तू तो लड़ना चाहता तो पीछे कैसे चला गया। अगर मामले को शांत कर रहे हैं तो प्रोवोकेशन भी अच्छी बात नहीं है। इजराइल के प्रोवोकेशंस हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ईरान को भी प्रोवोक करना चाहिए। तरह तरह की वीडियो निकाले जा रहे हैं जो अमेरिका को प्रोवोक कर रहे हैं, उनको अमेरिका को बर्बाद होते दिखा रहे हैं। ये थोड़ा सा एक आप बहादुर हो, अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरे को ऐसे अंडर एस्टिमेट मत करो कि हम उसको इसको डुबो देंगे, उसको डुबो देंगे, उसको डुबो देंगे, उनको अरेस्ट कर लेंगे, उनको बंदी बना के ले आएंगे। ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे वियर्ड हो गया एकदम से, अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए ये थोड़ा वियर्डनेस आ गया है। इन विषयों के ऊपर बात करेंगे, तो स्वागत है आप सबका। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। देखता हूँ कौन कौन जुड़ा है आज। इफ्तिखार करीम, जाबिल अहमद, शैलेंद्र जनार्दन, आस्क्यू, नरिंदर एसआई, जफर सिराजी, राकेश मिश्रा, संजय कपूर, सलीम जावेद, सिद्धार्थ कपिला, अजिंदर सिंह, मुश्ताक ढाका से, रफीक दंसल, दीपक बालेवर, रसिक टैंक, चंद्रशेखर साहू, बलबीर सिंह, बीर सिंह शेखावत, शेख रजाक, सनी कुमार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भैया। चलिए बांग्लादेश की डील के बारे में बात करते हैं। एक मेगा डील हुई है। मैंने दोपहर को भी इस बारे में बात की थी और डिटेल में बात की थी मैंने, और ये आज की सबसे बड़ी न्यूज है। खासतौर से इंडिया की डील तो अभी कंक्लूड हुई है, साइन नहीं हुई है, लेकिन बांग्लादेश की डील साइन भी हो गई। ये अपने आप में एक वंडर ऑफ वंडर्स है। और 3-4 दिन के अंदर अंदर बांग्लादेश ने 2 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिए, एक जापान के साथ, एक अमेरिका के साथ। मुझे लगता है कि एक बड़ा अचीवमेंट है ये। तो यूनुस साहब जाते जाते भी 2 ट्रेड डील करके चले गए, और अमेरिका के साथ खास तौर से। और भारत के ऊपर तो ऐसा कि आज इंडिया के स्टॉक जितने भी टेक्सटाइल के थे सारे क्रैश हुए हैं। एक किस्म से जब से वो 0% की डील आई है बांग्लादेश के टेक्सटाइल के लिए अमेरिका में, इसने भारत के स्टॉक्स को तोड़ दिया और भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। एक थोड़ा सा व्यू लेंगे बांग्लादेश की डील का, ताकि आपको समझ आए कि ये चीज क्या है अल्टीमेटली। क्योंकि चीजों को समझने के लिए उसके जो प्रिटेक्स्ट है उसको समझना बहुत जरूरी होगा। तो ये फरवरी 9 को, यानी कि कल जो गुजर गया, इस दिन साइन हुई है डील। और ये एक रीबैलेंस करने की कोशिश की जा रही है ट्रेड डेफिसिट को। अब ट्रेड डेफिसिट सबके साथ था, लेकिन बांग्लादेश के साथ बायलैटरल इकोनॉमिक और सिक्योरिटी टाइज को भी इंप्रूवमेंट करने की बात की जा रही है इसके अंदर। अगर पहले स्लाइड को देखो तो आप बाद में एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं कि अमेरिका ने बांग्लादेश के सारे जो इंपोर्ट्स हैं वहां पे 20% का जो टैरिफ है उसको घटा के 19% कर दिया, जबकि एक टाइम में उनको स्टार्टिंग में 37% था। एक सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड इनके लिए काम आया बांग्लादेश के लिए कि 0 टैरिफ विंडो फॉर टेक्सटाइल है, जहां पर एक मैकेनिज्म बनाया गया है कि जहां पर अगर आप अमेरिका से टेक्सटाइल और यार्न मंगाओगे, सॉरी अपना कपास यानी कि कॉटन और यार्न मंगाओगे, जिसको रॉ मटेरियल कहते हैं, अमेरिकन कॉटन एंड मैनमेड फाइबर जिसको कहते हैं, और उससे जो आप सारा कपड़ा बनाओगे और कपड़ा बना के जब आप अमेरिका भेजोगे तो उसको 0% टैरिफ लगेगा। इस 0% टैरिफ ने ना हालत खराब कर दी, क्योंकि यहां से 2 चीजें होंगी। एक तो सबसे ज्यादा जो बांग्लादेश कॉटन और यार्न खरीदता था इंडिया से खरीदता था, अप्रोक्सीमेटली $2 बिलियन। इंडियन रूपी के अंदर कहा जाए तो 18,000 करोड़ का हमारा ये सामान जो था बांग्लादेश को जाता था, और बांग्लादेश हमारा सबसे बड़ा ग्राहक था।
तो सबसे बड़ी जो चोट लगी है वो लगी है जो यार्न बनाने की फैक्ट्रियां हैं उसको, और जो कॉटन के हमारे किसान हैं उनको बहुत चोट लगी है, क्योंकि अब ये सारा अमेरिका से आएगा, उससे कपड़ा बनेगा और वो अमेरिका में 0% पे वापस चला जाएगा। ये फैसिलिटी तो अमेरिका ने भारत को भी नहीं दी, क्योंकि अमेरिका से भारत में कॉटन तो आ रहा है। 6 महीना पहले उसको ड्यूटी फ्री कर दिया था मोदी जी ने, वो सबसे पहली आइटम थी जो इंडिया में ड्यूटी फ्री हो गई थी। लेकिन उसके बदले में जो उससे कपड़ा बनेगा, टेक्सटाइल बनेगा, उसको 0% का टैरिफ इंडिया को नहीं दिया, लेकिन बांग्लादेश को दिया। एक किस्म से देखा जाए तो ट्रंप साहब ने बांग्लादेश के थ्रू इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को चोट मारी है, बड़ी चोट मारी है। मैं आपको बताऊं, ये ट्रंप कार्ड है। ये इंडिया समझ नहीं पाया कि ट्रंप ने ऐसा गेम खेल के हमको कहां से कहां पहुंचा दिया। और इसके अलावा बाकी जो दवाइयां हैं, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, एयरक्राफ्ट पार्ट्स हैं, उनके ऊपर भी 0% है। सेकेंड पार्ट ये है कि इन एक्सचेंज फॉर टैरिफ बांग्लादेश हैज ओपन इट्स मार्केट। बांग्लादेश की मार्केट सारे अमेरिकन गुड्स के लिए ओपन हो गई है। इसमें उनके केमिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, मशीनरी, आईसीटी इक्विपमेंट और ऑटोमोबाइल्स, ये सारे फ्री होंगे, कुछ छोटी मोटी ड्यूटी या 0% पे। ये एक सबसे बड़ा जो अमेरिका को फायदा हुआ कि 17 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए वहां पर एग्रीकल्चर को फ्री किया गया, जिसमें यूएस डेयरी के सारे प्रोडक्ट आएंगे, बीफ आएगा, पोल्ट्री आएगा, ट्री नट्स, फ्रूट, सोया प्रोडक्ट्स, व्हीट एंड कॉर्न। यहां पर भी इंडिया का बहुत नुकसान है, क्योंकि इंडिया से भी डेयरी प्रोडक्ट्स काफी जाते थे। पोल्ट्री का जो फीड है वो भी इंडिया से काफी जाती थी बांग्लादेश में। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि मक्का और व्हीट यानी कि गेहूं, जो प्रोमिनेंटली बांग्लादेश इंडिया से लेता था, इंडिया से चावल भी जाता था, व्हीट भी जाता था, अब ये सारा व्हीट एंड कॉर्न अमेरिका से आएगा। तो अमेरिका के किसानों को फायदा है, भारत के किसानों को यहां पर नुकसान, और हम जो एक्सेस हमारा व्हीट और कॉर्न है हम उसको नहीं दे पाएंगे। तो इंडिया के कपास के किसानों का नुकसान, गेहूं के किसानों का नुकसान, मक्की के किसानों को नुकसान, और कहीं ना कहीं जो डेयरी के कुछ प्रोडक्ट्स वहां पर जाते थे उनका भी वहां पर नुकसान हुआ है। पोल्ट्री फीड जाती थी, उसका भी इंडिया का काफी नुकसान हुआ है यहाँ पर। तो भारत को इनडायरेक्टली बहुत चोट लगी है। प्लस वहां पर वो $15 बिलियन का 15 साल के अंदर पेट्रोल डीजल भी खरीदेंगे, हर साल $1 बिलियन, यानी कि इंडियन करेंसी में 9,000 करोड़ का। 14 बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे आने वाले दिनों में। और मिलिट्री प्रोक्योरमेंट, ये एक बहुत बड़ा पार्ट आया कि अब बांग्लादेश अमेरिका से मिलिट्री के वेयर्स जो है वो खरीदेंगे, डिफेंस इक्विपमेंट्स उनसे खरीदेंगे, और चाइना पे अपनी जो डिपेंडेंस है कम करेंगे। तो चाइना का थोड़ा यहाँ पर लॉस होता नजर आ रहा है। बाकी नॉन टैरिफ बैरियर्स भी है, उसको भी दूर करने की बात की जा रही है। डेटा इन ई कॉमर्स और एंटी करप्शन एंड लेबर, इसके ऊपर भी काफी समझौते हुए हैं। अगर मैं आपको एक डेटा बताऊं यहाँ पर कि टेक्सटाइल इंपोर्ट यूएसए और ईयू को कितना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 देशों का, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना का। सबसे पहले अमेरिका को कितना एक्सपोर्ट है। इंडिया का गारमेंट और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो अमेरिका को है $10 बिलियन का है, बांग्लादेश का $9 बिलियन है, चाइना का $32 बिलियन है। अब ये 0% के टैरिफ से बांग्लादेश $9 बिलियन से आराम से $20 बिलियन में जंप कर जाएगा, क्योंकि जो उसको एडवांटेज मिला है, ये एडवांटेज तो इंडिया के पास नहीं है, और इसलिए इंडिया के जो स्टॉक्स थे गारमेंट के सारे क्रैश हुए। लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन को अगर हम एक्सपोर्ट देखें तो इंडिया का 7 बिलियन, एक्चुअली 7 बिलियन भी ज्यादा है, थोड़ा सा कम ही है, मोटा मोटा 7 बिलियन का है। बांग्लादेश का एक्सपोर्ट ईयू को, यूरोपियन यूनियन को 21 बिलियन का है, और चाइना का $27 बिलियन का ये पूरा का पूरा ये एक्सपोर्ट है। अब बहुत सारे सवाल जो कौंध रहे हैं, उठ रहे हैं, वो सवाल सारे के सारे ये हैं कि